दोस्तों, मैंने आपको रहस्य टीवी के पिछले वीडियो में भारत में निर्माणाधीन एक प्रस्तावित मेगा प्रोजेक्ट्स के बारे में बताया था, जिनके पूरा हो जाने के बाद भारत न सिर्फ और भी तेज गति से विकास करेगा, बल्कि पूरी दुनिया का भारत देश को देखने का नजरिया भी बदल जाएगा। पर आप में से कई लोगों ने मुझे ऐसे मेगा प्रोजेक्ट्स के बारे में बताया जिन्हें मैं पिछले वीडियो में शामिल नहीं कर पाया था। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपकमिंग मेगा प्रोजेक्ट्स इन इंडिया के सेकंड पार्ट में। अगर आपने पार्ट 1 अभी तक नहीं देखा है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू या फिर ऊपर कार्ड्स में क्लिक कर उस वीडियो को देख सकते हैं। शिवाजी स्टैचू और शिव स्मारक। शिव स्मारक, जिसे छत्रपति शिवाजी महाराज मेमोरियल भी कहा जाता है, छत्रपति शिवाजी महाराज की 190 मीटर ऊंची मूर्ति है, जिसका निर्माण अरब सागर में मुंबई से 1.5 किलोमीटर दूर एक मैनमेड आइलैंड में किया जा रहा है। इसकी आधारशिला भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 24 दिसंबर 2016 को रखी गई थी। निर्माण के बाद यह स्टैचू ऑफ यूनिटी को पीछे छोड़ दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा बन जाएगी। स्टैचू ऑफ यूनिटी की प्रस्तावित ऊंचाई 182 मीटर है, पर अगर बेस को जोड़ दिया जाए तो शिव स्मारक की कुल ऊंचाई 210 मीटर होगी, जो कि स्टैचू ऑफ यूनिटी की कुल ऊंचाई से 20 मीटर कम है। इस प्रोजेक्ट की कुल लागत 3,600 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इस मूर्ति का निर्माण 1,30,000 स्क्वायर मीटर के क्षेत्र में किया जाएगा, जहां मूर्ति के साथ ही थिएटर्स, फूड कोर्ट, लाइब्रेरी एवं और भी कई आकर्षक चीजों का निर्माण किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट की सबसे पहली आधिकारिक घोषणा अशोक चव्हाण कैबिनेट द्वारा 2008 में की गई थी। उस समय इस प्रोजेक्ट की कुल लागत 250 करोड़ रुपए आंकी गई थी, जो कि वर्तमान लागत से बेहद ही कम है। इस मेमोरियल को बनाने का काम 2 फेजेस में किया जाएगा, जिसके 2021 के अंत तक पूरा हो जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। वृंदावन चंद्रदया मंदिर। वृंदावन चंद्रदया मंदिर वृंदावन मथुरा में निर्माणाधीन दुनिया का सबसे ऊंचा मंदिर है। इस मंदिर का निर्माण 30 एकड़ के क्षेत्र में किया जा रहा है, जिसकी कुल ऊंचाई 700 फीट होगी तथा इसमें कुल 70 फ्लोर्स मौजूद होंगे। यह मंदिर ऊंचाई के मामले में रिकॉर्ड तो बनाएगा ही, साथ ही यह मंदिर बेहद ही हाईटेक होगा। इस मंदिर का डिजाइन इस तरह तैयार किया गया है कि बड़े से बड़े भूकंप कभी इस पर कुछ असर नहीं होगा। इस मंदिर परिसर में कल्चरल सेंटर और थीम पार्क के साथ ही कई अन्य मनोरंजन की चीजें मौजूद होंगी। मंदिर के आसपास हरियाली का खास ध्यान रखा जा रहा है। मंदिर चारों ओर से जंगल से कवर्ड होंगे और इस परिसर में कुल मिलाकर 4 मंदिर और 12 फॉरेस्ट होंगे। इस मंदिर की आधारशिला 2014 में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, यूपी के राज्यपाल राम नाईक और सीएम अखिलेश यादव की मौजूदगी में रखी गई थी। इस मंदिर का निर्माण इस्कॉन सोसाइटी द्वारा किया जा रहा है। इस मेगा प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत 700 करोड़ रुपए बताई जा रही है, जिसके 2022 के अंत तक पूरा हो जाने की उम्मीद है। ट्विन टावर ट्रेड सेंटर। ट्विन टावर ट्रेड सेंटर असम के गुवाहाटी में बनने जा रहा एक 65 स्टोरी कॉमर्शियल ट्विन टावर है। इस प्रोजेक्ट को साउथ ईस्ट कंट्रीज के लिए न्यू ट्रेड एंड बिजनेस गेटवे के तौर पर देखा जा रहा है। फरवरी 2018 में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में इस प्रोजेक्ट को लेकर एनबीसीसी और असम गवर्नमेंट के मध्य एमओयू साइन किया गया था, जिसके साथ ही इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट को बनाने का रास्ता साफ हो गया। इस ट्विन टावर का निर्माण 10.6 एकड़ के क्षेत्र में 1,950 करोड़ रुपए की लागत से किया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट के जुलाई 2018 में शुरू हो जाने की आशा जताई गई थी, जो अगले 6 महीने में पूरी तरह बनकर तैयार हो जाएगा। इस ट्विन टावर में मुख्य रूप से 2 इंटरकनेक्टेड बिल्डिंग्स होंगी, जिसमें कन्वेंशन सेंटर, होटल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, सर्विस्ड अपार्टमेंट्स, रेजिडेंशियल जोन्स, म्यूजियम, सिनेमा हॉल्स के साथ ही और भी उच्च स्तर की चीजें मौजूद होंगी। इस बिल्डिंग का डिजाइन 1 हॉर्न राइनो और ढोल से इंस्पायर होगा। चेन्नई बेंगलोर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। चेन्नई बेंगलोर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित एक मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, जिसके अंतर्गत चेन्नई और बेंगलोर के मध्य इंडस्ट्रियल क्षेत्र, हाईवेज का नेटवर्क,
रेल नेटवर्क डेवलप किया जाएगा। इस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का मुख्य उद्देश्य साउथ इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में विकसित करना तथा गुड्स और प्रोडक्ट्स को पार्ट्स के जरिए कम से कम समय में ईस्ट एशिया में भेजना है। इस मेगा इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट के जरिए आने वाले करीब 20 सालों में 22 मिलियन लोगों को जॉब्स मिलेंगी। अनुमान के मुताबिक इस मेगा प्रोजेक्ट में आने वाले 20 सालों में 174 बिलियन डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। इस इन्वेस्टमेंट का एक बड़ा हिस्सा एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में किया जाएगा ताकि भविष्य की ऊर्जा जरूरतों को आसानी से पूरा किया जा सके। यह इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भारत में प्रस्तावित 5 मेगा इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट में से एक है। चेनाब रिवर रेलवे ब्रिज। चेनाब रिवर रेलवे ब्रिज जम्मू एंड कश्मीर में निर्माणाधीन एक रेलवे ब्रिज है। इस मेगा प्रोजेक्ट को बनाने में कंक्रीट और स्टील का इस्तेमाल किया जा रहा है। निर्माण के बाद यह दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज बन जाएगा, जिसकी ऊंचाई जमीन से करीब 1178 फीट होगी, जो इसे एफिल टावर से भी ऊंचा बनाती है। यह ब्रिज इंडियन रेलवेज के इतिहास के सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट्स में से एक है। यह रेलवे ब्रिज कटना को श्रीनगर से जोड़ेगा। आशा जताई जा रही है कि इसका निर्माण 2019 अंत तक पूरा हो जाएगा। इस 1.3 किलोमीटर लंबे ब्रिज का निर्माण 1250 करोड़ रुपए की लागत से किया जा रहा है, जो भारत के सबसे विशाल मेगा प्रोजेक्ट्स में से एक होगा। इस ब्रिज को इस तरह तैयार किया जा रहा है कि यह किसी भी बड़े अर्थक्वेक या ब्लास्ट को आसानी से झेल सकेगा। पूरा हो जाने के बाद यह रेलवे ब्रिज भारतीय इंजीनियरिंग की एक अद्भुत मिसाल बन जाएगा, जिसे देखने के लिए देश विदेश से पर्यटक भी यहां आएंगे। मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक। मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक मुंबई में निर्माणाधीन 22 किलोमीटर लंबा सी लिंक है। इस हार्बर लिंक का निर्माण 20 अप्रैल 2018 में शुरू हुआ था। इस मेगा प्रोजेक्ट का निर्माण 3 चरणों में किया जा रहा है, जिसमें 21.8 किलोमीटर लंबा सी ब्रिज भी शामिल है, जो निर्माण के बाद भारत का सबसे लंबा सी ब्रिज बन जाएगा। यह ब्रिज मुंबई मेनलैंड को नवी मुंबई से जोड़ने का काम करेगा। इस प्रोजेक्ट की कुल लागत 14,262 करोड़ रुपए आंकी गई है, जिसका 85% फंड जापानीज कंपनी द्वारा किया जा रहा है। इस मेगा प्रोजेक्ट के 2022 अंत तक पूरा हो जाने की उम्मीद जताई जा रही है। एक बार निर्माण पूरा हो जाने के बाद इस ब्रिज से रोजाना 70,000 गाड़ियां गुजरेंगी। इस परियोजना की आधिकारिक घोषणा सबसे पहले 2004 में की गई थी। तब इस प्रोजेक्ट के लिए मात्र 4,500 करोड़ रुपए अलॉट किया गया था, पर वर्तमान में इस प्रोजेक्ट की कुल लागत इससे 3 गुना ज्यादा हो गई है। निर्माण के बाद यह न सिर्फ 2 प्रमुख जगहों को जोड़ने का काम करेगा, बल्कि यह भारतीय इंजीनियरिंग की मिसाल भी प्रस्तुत करेगा। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुंबई का दूसरा तथा भारत का पहला ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा, जिसकी आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा फरवरी 2018 में रखी गई थी। इसका निर्माण छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट में बढ़ते दबाव को देखते हुए किया जा रहा है। इसका निर्माण 4 डिफरेंट फेजेस में किया जा रहा है। अनुमान के मुताबिक इसके पहले फेज का काम 2019 तक पूरा हो जाएगा तथा यह एयरपोर्ट ऑपरेशनली चालू कर दिया जाएगा। इसके चारों फेजेस का काम 2030 तक पूरा हो जाएगा। इस मेगा प्रोजेक्ट की कुल लागत 16,000 करोड़ रुपए आंकी गई है। इसका निर्माण मुंबई के कोबरा पेवल क्षेत्र में किया जा रहा है। यह एयरपोर्ट वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज को ध्यान में रखते हुए बनाया जा रहा है। इसका डिजाइन लंदन बेस्ड फर्म ज़हा हदीद आर्किटेक्ट्स द्वारा तैयार किया गया है। निर्माण के बाद यह भारत का पहला अर्बन मल्टी एयरपोर्ट सिस्टम बन जाएगा। इसका निर्माण पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोग्राम के जरिए 1160 हेक्टेयर्स के क्षेत्र में किया जा रहा है। चार धाम हाईवे प्रोजेक्ट। चार धाम हाईवे प्रोजेक्ट भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित 2 लेन एक्सप्रेसवे नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट है, जिसके अंतर्गत उत्तराखंड में मौजूद 4 पवित्र स्थानों बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री को हाईवेज के जरिए एक दूसरे से जोड़ा जाएगा। इस प्रोजेक्ट के जरिए राज्य भर में 900 किलोमीटर नेशनल हाईवेज का जाल बिछाया जाएगा। इस महत्वाकांक्षी मेगा प्रोजेक्ट की आधारशिला
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिसंबर 2016 में रखी गई थी। इस हाईवे प्रोजेक्ट को चार धाम महामार्ग के नाम से जाना जाएगा तथा इस मेगा प्रोजेक्ट में 12,000 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान जताया जा रहा है। भविष्य में यह प्रोजेक्ट उत्तराखंड राज्य के इकोनॉमी और ट्रैवल इंडस्ट्री को बढ़ावा देगा। इस प्रोजेक्ट की डेडलाइन मार्च 2019 रखी गई थी, पर अब इसे बढ़ाकर मार्च 2020 कर दी गई है। इस मेगा प्रोजेक्ट के अंतर्गत 15 बिग ब्रिजेस, 101 स्मॉल ब्रिजेस, 12 बाईपास रोड्स का निर्माण किया जाएगा। पूरा हो जाने के बाद पर्यटक बेहद ही आसानी से इन चारों धामों की यात्रा कर सकेंगे। थर्ड मंडोवी ब्रिज ऑफ गोवा। थर्ड मंडोवी ब्रिज मंडोवी रिवर के ऊपर बनाया जा रहा तीसरा ब्रिज है, जिसकी कुल लंबाई 3,771 मीटर है। जहां पिछले दो ब्रिज बीम ब्रिज थे, वहीं तीसरा ब्रिज एक केबल स्टेड ब्रिज है। तीसरे ब्रिज का निर्माण अन्य दो ब्रिजेस के हैवी ट्रैफिक को देखते हुए किया जा रहा है। इसका निर्माण लार्सन एंड टर्बो कंपनी द्वारा 900 करोड़ रुपए की लागत से किया जा रहा है। निर्माण के बाद यह भारत का तीसरा सबसे लंबा केबल स्टेड ब्रिज बन जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको इन सभी मेगा प्रोजेक्ट्स में से कौन सा मेगा प्रोजेक्ट सबसे अच्छा लगा और क्यों लगा, मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ऐसे ही मज़ेदार और नॉलेज से भरे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही रहस्यमय, रोचक, विज्ञान वर्धक वीडियोस लाता रहूँगा। धन्यवाद।